सो वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी के एक और नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया था इन आवर प्रीवियस क्लास कि जब हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और सी रिटायरमेंट ले लेता है। ठीक है। सो अगर सी ने रिटायरमेंट ली है तो उसके लिए पहले उसको रिटर्न में देना पड़ेगा फर्म को कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, या फर्म उसको रिटायर करती है तो फर्म उसको पहले बता देगी कि भाई हाँ, इतने दिन के बाद हम आपको रिटायर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। जो रिटायरमेंट होता है जब कोई भी पार्टनर, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिए थे। तो उसका फर्स्ट कंसेप्ट था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि भाई जब एक पार्टनर चला जाता है फर्म से, तो अब क्या जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, उसके लिए न्यू रेशियो, या उसको हम कह सकते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर्स फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 1:1:1। सी रिटायरमेंट ले लेता है। ठीक है। तो जो बचेंगे, अब ये इनकी नई रेशियो क्या होगी जिसके अंदर वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में। क्लियर है? तो इसके भी कुछ केसेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है गेनिंग रेशियो। इट इज द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैविंग एक्वायर द शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। गेनिंग रेशियो कहती है कि जब कोई भी पार्टनर चला जाता है, सो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उनको कितना शेयर दे के जाता है, क्या एक्वायर करेंगे वो बताता है। मीन्स यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस में हम ओल्ड रेशियो कर देंगे। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। जो हमारे पास न्यू रेशियो बनेगी उसमें से हम ओल्ड को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास गेनिंग रेशियो हो जाएगी। गॉट इट? सो कैलकुलेशन ऑफ 2 रेशियोज, हम यहाँ पर जो 2 रेशियोज होंगी, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, उसका कैलकुलेशन देखो किस तरीके से करेंगे। फॉलोइंग सिचुएशन में अराइजेस। देखो यहाँ पर 2 सिचुएशन होंगी। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, एक आपके पास फुली इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। सो सी रिटायरमेंट ले लेगा। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, दैट मीन अब वो रिमेनिंग जो उनका शेयर होगा उसी के अंदर अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1। ठीक है। इसी तरीके से अगर बी यहाँ से, अब मान लो कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1, बी ने रिटायरमेंट ले ली, बी चला गया तो शेयर बच गया 2:1। सो 2:1 के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेंगे। ये किस केस में होता है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। ओके। सो व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन के अंदर बता ही नहीं रखा कि आपको किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनानी है, तो उस केस में हम बता दिया है कि हम जो बचेगा कंटिन्यू पार्टनर होंगे, जो उनकी रेशियो बचेगी, जो रिटायरमेंट ली है उसको हटाने के बाद उसी के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। गॉट इट? समझ आ गया? थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। In this case, it considered that the share of the retaining partner is acquired the remaining partner in old ratio। कि भाई इस केस में अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, जितने भी रिटेनिंग पार्टनर होंगे और जो उनका रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो चला गया उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो उनकी ओल्ड रेशियो हो जाएगी। मीन जो चला गया उसको हटा दो,
जो बचेगी रेशो वो उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। देन नो नीड टू कैलकुलेट द न्यू, यहाँ पर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पेनिंग कुछ नहीं आएगा। इट विल बी द सेम एज बिफोर, किसके, जो हमारी पहले थी उसी के सेम आ जाएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। सो क्लियर है फर्स्ट सिचुएशन, जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। देन उसके बाद आता है सेकंड, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन के अंदर फुल इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। क्लियर है? सो देखो उसके अंदर हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो इज गिवन विच इज डिफरेंट देन द ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी कि जो हमारी ओल्ड रेशियो है इन दिस न्यू शेयर ऑफ कंटेनिंग पार्टनर, कि जो न्यू शेयर है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, हैज ओल्ड शेयर प्लस में गेन्ड फ्रॉम आउट गोइंग पार्टनर। देखो इस कंसेप्ट को समझो, मान लो आपके पास ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 1:1:1, वही इक्वली। गॉट इट? सो इसके अंदर कहा गया है कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं और जो रिटायरमेंट ली है, मान ली किसने रिटायरमेंट ली है सी, सो क्या करेंगे, अब ये इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हिस्सा बच गया उसको क्या करेंगे, अब इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर ऑफ सी विल क्या होगा, शेयर ऑफ सी विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू किनको, रिमेनिंग पार्टनर। जितने भी हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर देखो कौन कौन बचा, ए बी है ना, और यहाँ पर सी का शेयर कितना होगा 1/3, और इक्वली कहा गया है तो क्या करेंगे 1/3 का हाफ किसको दे देंगे, ए को, 1/3 का हाफ किसको दे देंगे, बी को। ओके, इस तरीके से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो सी का पार्ट था। अब ये 1/3 इंटू में 1/2 1/6, अब ऐड कर देंगे इसको किसके अंदर, 1/3 जो इसका पहले हिस्सा था, तो ए शेयर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस में 1/6, सो दिस इज 6, 3 2 जा 6 2, 6 1 जा 6, 1 into 1 1, 3/6 मीन्स 1/2। बी का हो जाएगा 1/3 उसका पहले था प्लस में 1/6 अभी था, सेम आ जाएगा, 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। ओके, गॉट इट? इस तरीके से हो जाएगा इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। गॉट इट? समझ आ गया ये कंसेप्ट, बड़े आगे। सो नेक्स्ट देखो, उसके बाद कहता है हमें इफ न्यू रेशियो इज गिवन द गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है, यहाँ तक देखो ये अलग है, अगर आपको क्या गिवन है, न्यू रेशियो दे रखी है कि भाई न्यू रेशियो ये होगी, उस केस में हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो के साथ। अब ये जो हमारे पास जब इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये थर्ड पार्ट नहीं होगा, सेकंड का ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अपने पास क्या हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो उसी का केस बन के आता है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी, ये नहीं कह रखा कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको समझते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, अमित, दिनेश एंड गगन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। कौन है, अमित है, दिनेश है, गगन है, तीनों पार्टनर है,
प्रॉफिट को बांटते हैं 5:3:2 के अंदर। दिनेश रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? दिनेश। अमित एंड गगन डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसमें? अब भाई रिटायरमेंट हो गया दिनेश, तो अमित और गगन ने सोचा, कहा कि हम ना अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हमारा 3:2। सो द गेनिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालेंगे वो देखो। हमें ये पता है कि जो गेनिंग रेशियो होते हैं वो न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाती है। ठीक है, सो पहले हम अमित की गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। अमित्स गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, अब देखो भाई अमित का नया हिस्सा कितना है? अमित का नया हिस्सा 3:2 मीन्स 3/5। कितना हिस्सा नया हिस्सा? 3/5। ओल्ड हिस्सा कितना था अमित का? 5/10। 5 और 3 8 और 2 10। सो इसका ओल्ड हिस्सा था 5/10। तो हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, माइनस में 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 1/10। फिर दूसरा है यहाँ पर गगन। गगन्स गेनिंग रेशियो, अब इसने कितना गेन किया? इसका पहले हिस्सा था गगन का 2/10 और अब हिस्सा इसका 2/5। तो नए हिस्से में से ओल्ड हिस्सा घटा दो, 2/5 माइनस में 2/10। 2/5 और 10 एलसीएम ले लेंगे 10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस में 10 1 जा 10, 2 1 जा 2, 2/10। सो अब इनकी न्यू गेनिंग रेशियो हो जाएगी यहाँ पर गेनिंग रेशियो ऑफ अमित एंड गगन, ये हो जाएगी 1:2। कितनी हो जाएगी? 1:2। मीन्स अमित शेयर कितना होगा? अमित शेयर इज इक्वल टू 1/3 एंड गगन शेयर इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा इस तरीके से। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम एडमिशन के टाइम पर सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं और जब हम रिटायरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गॉट इट? सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट कोई भी डाउट है अगर आपका आज की क्लास के अंदर, प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।